अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज के पकाए में बनाएंगे बहुत आसानी से सीख कबाब की ऑथेंटिक रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और वो भी बिना किसी तंदूर और ग्रिल के। तो सॉफ्ट, जूसी और यमी किस्म के सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ले लिया है 750 ग्राम कीमा। और 750 ग्राम कीमे के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें है हमारे पास 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक एक टेबलस्पून आप अदरक और लहसुन अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें। बहुत पतली वाली नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। इसके अलावा 1 प्याली भर के हमने लिया है हरा धनिया। डंडी समेत लेना है, ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर। ये कुछ ख़ास मसाले हैं जिनकी मैं आपको आगे तफसील बताऊँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और साथ में मैंने लिया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1-1 टेबलस्पून, और साथ में 1 टेबलस्पून नमक है। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ हम एक ख़ास मसाला प्रिपेयर करेंगे। ये सीख कबाब का ख़ास मसाला बनेगा, गरम मसाला बनाएंगे, जिसके अंदर मैंने ये तमाम गरम मसाले जो मेंशन्ड हैं वो ले लिए हैं। क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ आपको मेंशन कर दी हैं। बहुत बेसिक मसाले हैं, ये घर में आम आपको अवेलेबल होते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी आपको कोई ख़ास किस्म की चीज़ें ऐड नहीं की जाती, जिस तरह लोग कहते हैं कि पिपली या कबाब चीनी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप ये बेसिक स्पाइसेस लीजिए, इनको हल्का सा हमने रोस्ट करना है, और उसके बाद आपने इसको कोर्सली ग्राइंड करना है, यानी कि दरदरा, थोड़ा सा मोटा रखना है, तो उससे फ्लेवर उभर के आता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बटन चिलीज़। तकरीबन मैंने ली है हैंडफुल। इसी के साथ साथ हैंडफुल इक्वल क्वांटिटीज़ में मैंने धनिया, ज़ीरा और सौंफ ले लिए हैं। और मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। इनको भी मैंने रोस्ट किया है और इनको भी मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। तो ये 2 तरह का मसाला मैंने यहाँ बनाया है। इसके अलावा धनिया पाउडर हमने अलग से घर में ही कूट के रखा है। तो अब हम इन तमाम मसालों को इस कीमे में ऐड करेंगे जो बाज़ार से मैंने पिसवाया था। अब इसको मैं मज़ीद बारीक करूँगी घर में। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपको बाज़ार का फ्लेवर चाहिए कि आपने ये मसाले घर में पीसने हैं, बहुत शानदार फ्लेवर आता है इनसे। और साथ में आपने कीमे को मज़ीद बारीक करना है इन तमाम मसालों के साथ। तो हमने प्याज डाल दिया, इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, अदरक लहसुन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर जो होता है वो भी हमने इसमें ऐड किया है, 1 टेबलस्पून। आप ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा कर लीजिए, ये बिल्कुल सही रेशो मैं आपको दे रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इन मसालों में इसको हमने मिक्स कर दिया है। अब जब मसाले अच्छी तरह पिस गए कीमे के साथ, तब मैं इसके अंदर रोस्टेड चनों का पाउडर डाल रही हूँ। रोस्टेड चनों का पाउडर, बेसन नहीं डाला है मैंने इसके अंदर, मैंने रोस्टेड चनों का पाउडर डाला है। आप छिले हुए चने ले लीजिए, या जो चने भुने हुए मिलते हैं उनको आप अपने हाथ से छील लीजिए और उसका आप पाउडर बना लीजिए। और ये पाउडर बना के आपने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 3 टेबलस्पून 750 ग्राम कीमे में मैंने ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। यहाँ पर आप स्पून कोशिश कीजिए ना यूज़ करें, अपने हैंड्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि मिक्सिंग बहुत ही यूनिफॉर्म हो, बहुत अच्छी हो, होमोजेनसली ये मिक्सड हो जाए। ये इसकी जो मिक्सिंग है यहाँ पर, ये बहुत मैटर करती है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ये मिक्सिंग जो है वो एक्चुअली एक तरीके से नीडिंग होती है, गूंदना होता है। हम इस कीमे को यहाँ पर गूंदेंगे तो ये मसाले इसके अंदर खूब अच्छी तरह रच बस जाते हैं। अब इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन मैं यहाँ पर 750 ग्राम कीमे के लिए डालूँगी 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके 1 टीस्पून डालेंगे हम बेकिंग पाउडर का, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर से इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग रहती है और कबाब आपके फूले फूले से बनते हैं। यानी एक चीज़ होती है कि कबाब बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ना, वो नहीं होता, बल्कि कबाब का जो बाज़ार वाला लुक है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा अगर आपने ये मसाले जिस तरह मैं आपसे कह रही हूँ घर में भून के पीस के डाले। और इसके अलावा जो कोरिएंडर है, धनिया हमेशा उसके स्टेम के साथ यूज़ कीजिए। स्टेम में जो फ्लेवर्स होते हैं, जो अरोमा होता है, वो जो उसके लीव्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट मज़ीद नीड करूँगी। आपने भी इस स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है। बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। आप इनको अगर सीखों पे लगाएं तो भी ये जो है वो टूटेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह बाइंडेड रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त शेप लेंगे। अगर आप सीख ना यूज़ करना चाहें तो आप इनको वैसे ही सॉसेजेस की तरह बना लेंगे।
और अगर आप चाहें तो आप स्क्यूवर्स में भी इनको लगा सकते हैं, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो। आपको रेसिपी मिल चुकी है, आपने बस अब इनको प्रिपेयर करना है। तो अभी इस वक्त हम इस स्टेज पर इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे फ्रिज में रेस्ट दें। कोशिश करना है कि आपने इसको बाहर नहीं छोड़ना और इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना है। अब बनाने से पहले मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। और इस स्टेज पर मैंने इसको दोबारा से नीड किया है तकरीबन 5 से 7 मिनट। देखें, ये आप लोगों को लगेगा कि इतना नीडिंग करवा रही हैं, तो ये नीडिंग इसलिए करवा रहे हैं कि इसका बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, इसका जो फ्लेवर्स होते हैं वो खूब निखर के आते हैं और कबाब बिल्कुल टूटेगा नहीं आपका, अच्छी तरीके से स्टिक को होल्ड करेगा अगर आप स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो। और वैसे भी कबाब शेपलेस नहीं होंगे, अच्छे बनेंगे। और फ्लेवर्स जो हम चाहते हैं ना कि रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर घर पे नहीं आता, तो वो आएगा इंशाल्लाह ताला जब आप रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आप इससे कुछ सीखें, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है, घी से ही किया है। और अब तकरीबन जितना आप कोफ्ते का साइज़ लेते हैं, जैसे कि पाम साइज़ के बराबर हमने यहाँ से कीमे का मिक्सचर लिया है और इसको अब मैं हाथों पे ही रोल कर रही हूँ, बड़े आराम से हो जाएंगे ये। और ये सॉसेजेस की शेप बन जाएगी या सीख कबाब की शेप बन जाएगी। इस तरह से आपने इनको बना लेना है, सबसे ईजीएस्ट तरीका यही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, स्क्यूवर्स की स्टिक्स जो होती हैं वो, और वो नहीं तो आप सीखों पे भी इनको लगा सकते हैं। एज़ इट इज़ बनते हैं ये। यहाँ पे मैं इनको एज़ इट इज़ सेव करूँगी, स्टोर करूँगी। इनको आप यहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर आपने प्लास्टिक क्लिंज रैप लगा देना है और इनको आपने सेव कर लेना है फ्रीज़र में। कोई मसला नहीं होता, कोई आपको इनको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिए हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। जब आपने फ्रीज़र वाले डाले हैं तो देखें ये देखिए कितना शानदार किस्म का इसके अंदर से ये स्पार्क हुआ है। थोड़ा सा ख्याल करके आपने अगर फ्रीज़र से निकाल के बनाने हैं तो थोड़ा ख्याल करके बनाने हैं, और फ्रेश बनाएंगे आप तो ऐसा कोई इसमें से पानी नहीं निकलेगा, बड़े आराम से ये फ्राई होंगे और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बस आपने हर तरफ से इनको इक्वली पकाना होता है। 2 मिनट्स एटलीस्ट आपने वेट करना है, 2 मिनट्स बाद आपने इसको टर्न करना है। देखें बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। बस आपने हर तरफ से इनको इक्वली पकाना है। मैं इनको यहाँ पर एनिमल फैट में ही पका रही हूँ, घी के अंदर ही पका रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी असल में मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे घी में ही बनती हैं चीज़ें, जिससे फ्लेवर बड़ा डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू ऑयल के। तो इसी तरह से इनको पलटते रहना है। एक और बात का ख्याल करना है कि कबाब एक दूसरे से बहुत करीब रहें, क्योंकि ये आपस में हीट से भी पकते हैं, एक दूसरे की हीट से भी ये कलर लेते हैं। तो इनको करीब रखना है, दूर दूर करके बहुत कम कम डाल के नहीं फ्राई करना। आपने कोशिश कीजिए कि आपके पैन में ये करीब करीब हों, और किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपने इनको टर्न करना है। टोंग्स का यूज़ कर सकते हैं आप, या यहाँ पर आप फोक इनमें इंसर्ट करके उससे भी आप इसको टर्न कर सकते हैं। फ्लेम को हमने शुरू से मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पर आपने इसको नहीं पकाना है। मीडियम टू हाई इसको पकाएंगे और कंटिन्यूसली आपने इसको एवरी 2 to 3 मिनट्स के बाद टर्न करना है। इस तरह ये होगा कि इवन कुकिंग होगी आपके तमाम कबाब की, हर तरफ से होगी इवनली, ये एक जैसा कलर लेंगे और अच्छी शक्ल इनकी आ जाएगी। कीमा हमने इतना बारीक पीस लिया था और सारे मसाले भी उसमें इतनी अच्छी तरीके से पीस लिए गए थे कि बहुत ज़्यादा देर तक आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी तरह गल जाएंगे, लेकिन 2 to 3 मिनट्स आपने एवरी साइड इसको पकाना ज़रूरी है। कबाब आप बिना फ्राई किए भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आपको उसका तरीका बता दिया गया है। ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है, गर्मा गर्म इसे सर्व करना है। रेसिपी पसंद आई हो, कुछ भी आपने सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो वीडियो को देखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।